गजा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वजीर आजम के ज़ेर सदारत जिनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, जिनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवाम को बैनुल अक़वामी मयार के इलाज मुआवजे की सहूलतें दस्तियाब होंगी। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बगैर किसी ताखीर हलफ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वजीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लेने कराची से पेशावर रवाना। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में कल होगी। लाहौर पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात में TLP के कारकुनान की गिरफ्तारी। अदालत ने TLP के 60 से ज्यादा कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। और सुफियान खान के गोल ने भारत के खिलाफ मैच बचा लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लेने का फैसला। गवर्नर कराची से पेशावर के लिए रवाना। गवर्नर हाउस पेशावर में कल वजीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आला से हलफ लेने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत की थी। और TLP के दफ्तर से गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड और जेवरात बरामद। गैर मुल्की करेंसी में 50,000 भारतीय रुपए भी शामिल। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल भी मिले। 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी शामिल। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। सीज फायर के बावजूद पीपल्स पार्टी को नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात। PP ज़राए का कहना है, नून लीग सोशल मीडिया पर ताहाल पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चला रही है। क़यादत को आगाह कर दिया है। PP क़यादत ने मामला CEC में ज़ेर गौर लाने का फैसला किया है। ज़राए ने कहा, नून लीग सोशल मीडिया मुहिम से सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। पंजाब में PP मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का रजा रब्बानी की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। PTI हुकूमत ने भी BISP का नाम तब्दील करके पैसे पहुंचाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मिस्र में आमन इजलास में मौजूद थे। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को दावत दी। पूरे मुल्क ने वजीर आजम का खिताब सुना। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा। तारीख में सबसे ज्यादा जंग बंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात की मोहलत दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इसराइल का कहना है, तमाम लाशें मुकर्ररा वक्त पर वापस की जाएं, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है, बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। शिमाली गजा में शुजाया कैंप के अतराफ में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया है कि निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन के साथ मिलकर सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का अज़्म। एलामिया में कहा गया है, खित्ते की सरजमीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा तौर पर मुकद्दस है। मजहबी और तारीखी मकामात का एहतराम हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। गजा में जिंदगी मामूल पर आने लगी। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। खान यूनुस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया, लोगों की चहल पहल। फलस्तीनी अपने तबाह घरों की दोबारा तामीर में मसरूफ।
बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दाह। शर्म अल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप न होते तो गजा अमन मुआहिदा मुमकिन न होता। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान का इस्लाहात के अमल को जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ारत खजाना के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर खजाना की दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना के इजलास में भी शिरकत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बड़े वजूदी खतरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जराये का कहना है, IMF ने सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर करने की हुकूमती तजवीज मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हुसूल की कोशिशें जारी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें, प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला 41 और सऊद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। मित्तु स्वामी ने 5, हार्मन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 आउट। नोमान अली ने कप्तान मार्करम और मुल्डर को चलता किया। नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील पेश न हुए। पेशावर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने इन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है। पता नहीं इन्हें क्यों जल्दी है। चाहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वजीर आला मुंतखब हो। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। मरकजी वकला सफाई अदालत में पेश न हुए। कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। बानी PTI और बुशा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मशाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की 1,65,000 की सतह बहाल। इंडेक्स में 7,032 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,65,476 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शफीक मोड़ के करीब फायरिंग, एक शहरी जान बहाक, एक जख्मी। फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर डकैती मुजाहमत के दौरान पेश आया। लाहौर में सीसीडी और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। सीसीडी ने नाके पर 3 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू अली रजा मारा गया। नारोवाल में सीसीडी के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। बीनाई के आलमी दिन पर वजीर आला हाउस में मुफ्त आय कैंप। मुराद अली शाह ने कहा, आंखों की सेहत से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही खुशाइंद है। सिंध हुकूमत अवामी सेहत के मंसूबों में मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आंखों की सेहत को नजरअंदाज करना जिंदगी को धुंधला देने के मुतरादिफ है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अवार्ड तकरीब, गवर्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं। गवर्नर ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कहा, सिंध वाहिद सूबा है जहां गवर्नर हाउस अवाम के लिए 24 घंटे खुला है। तुर्की और आजरबाईजान के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद मेहमानों के साथ थे। समंदरी केबल की मुरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर या जुज़वी तातुल का खदशा। पीटीसीएल एलामी में कहा गया है, केबल की मुरम्मत के दौरान सार्फिन को 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तातुल का सामना हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती की तारीफ। कहा, अगर अमेरिका में किसी खातून को खूबसूरत कहें तो सियासी करियर का खात्मा हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूं। मेलोनी बहुत खूबसूरत और बहुत कामयाब सियासतदान हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 259 रन का हदफ। कोलंबो में मेजबान श्रीलंका ने पहले खेल कर 6 विकेटों पर 258 रन बनाए। कप्तान चिमारी और नीलकशेखा सिल्वा ने निफ सेंचुरियां बनाई। सूफी डिवाइन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।